बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद के बारे में, जो एक ताकतवर और अमीर कौम थी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी के कारण उन पर ऐसा अजाब आया कि उनकी पूरी कौम तबाह हो गई। ये कहानी हमें न सिर्फ नसीहत देती है बल्कि अल्लाह के हुक्मों की अहमियत भी बताती है। तो आइए इस दिलचस्प और इबरतनाक वाक़ये को विस्तार से जानते हैं। आद का ज़माना लगभग 2000 साल कल्ब मसीह माना जाता है और कुरान मजीद में आद को मिम्बादी नूह कहकर नूह कौम के खलीफों में गिना जाया। साथ ही उनको आदे उला कहा गया और आद के साथ इरम का लफ्ज़ लगा हुआ है। कौम आद अल्लाह की बनाई हुई सबसे ताकतवर कौमों में से एक थी। ये लोग अरबी क्षेत्र में अहकाफ नामक इलाके में रहा करते थे, जो आज के यमन और ओमान के आसपास का इलाका है। कौम आद का समाज बेहद विकसित और तकनीक रूप से आगे था। इनके पास बड़े बड़े महल और इमारतें थीं। लोग ताकतवर, अमीर और शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि उन्होंने अल्लाह को भूलकर बुत परस्ती शुरू कर दी थी और अहंकार में डूब गए थे। इसीलिए आज यहाँ रेत के टीलों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। आद बुत परस्त थे और अपने पेशे और नूह की कौम की तरह सनम परस्ती और बुत रासी में माहिर थे। हज़रत अब्दुल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से एक असर मंकूल है। इसमें यह है कि इनके एक सनम का नाम समूद और एक का नाम हतार था। आद अपनी ममलक की सतवत व जबरूत, जिस्मानी सूरत व गुरूर में ऐसे चमके कि उन्होंने एक अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया और अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपना माबूद मानकर हर किस्म की शैतानी अमाल व खौफ करने लगे। तब अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आद की सबसे ज़्यादा इज्जतदार शाखा खुलूद के एक फ़र्द थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की तरफ दावत दी और लोगों पर जुल्म व जौर करने से मना फरमाया, मगर आद ने एक न मानी। उनको सख्ती के साथ झुटलाया और गुरूर और घमंड के साथ कहने लगे, हम में से ज़्यादा कौन कुव्वत में आगे है। आज दुनिया में हमसे ज़्यादा शौकत व जबरूत का कौन मालिक है। मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम लगातार इस्लाम की तबलीग में लगे रहे। वो अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराते और गुरूर व सरकशी के नतीजों को बताकर नूह की कौम के वाक़ये याद दिलाते और कभी इरशाद फरमाते कि ऐ कौम, अपनी जिस्मानी ताकत और हुकूमत के ज़बरदस्त होने पर घमंड न कर, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको ये दौलत बख्शी है। नूह कौम की तबाही के बाद ज़मीन का तुझको मालिक बनाया, खुश ऐसी फरगुल वाली और खुशहाली अता की, इसलिए उसकी नेमतों को न भूल और खुद के गढ़े हुए बुतों की परस्ती से बाज आ जा, जो ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना दुख दे सकते हैं। मौत व ज़िंदगी, नफ़ा नुकसान सब एक अल्लाह ही के हाथ में है। ऐ कौम के लोग, माना कि तुम सरकशी और उसकी नाफरमानी में मुब्तला रहे हो, मगर आज भी अगर तौबा कर लो और बाज आ जाओ तो उसकी रहमत फैली हुई है और तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। उससे मग़फ़िरत चाहो, वो बख्श देगा। उसकी तरफ रुजू हो जाओ, वो माफ़ कर देगा और माल व इज्जत में सरफराजी बख्शेगा। आद को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ये नसीहतें बहुत गई गुजरती थीं और ये नहीं समझ सकते थे कि उनके ख़यालों, उनके अक़ीदों और उनके कामों की गरज ये कि उनके इरादों में कोई आम आदमी रुकावट पैदा करे, उनके लिए मेहरबान नसीहत करने वाला बने। इसलिए अब उन्होंने ये रवैया अपनाया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उनको बेवकूफ़ समझा और उनकी मासूमियत भरी हक वाली सच्चाइयों की तमाम यकीनी दलीलों और मिसालों को झुटलाना शुरू कर दिया और कहने लगे, ऐ हूद, तू हमारे पास एक दलील भी न लाया और तेरे कहने पे हम अपने खुदाओं को छोड़ने वाले नहीं और ना हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं, और हम इस ढोंग में आने वाले नहीं कि तुझको खुदा का रसूल मान ले और अपने खुदाओं की इबादत छोड़कर यह यकीन कर लें कि वे बड़े खुदा के सामने हमारे सिफारिशी नहीं होंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ना मैं बेवकूफ़ हूँ और ना पागल, बिला सुबह अल्लाह का रसूल और पैगंबर हूँ। अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए
बेवकूफ़ को मुंतखब नहीं किया करता कि उसका नुकसान उसके नफ़ा से बढ़ जाए और हिदायत की जगह गुमराही आ जाए। वह इस जोरदार खिदमत के लिए अपने बंदों में से आदमी को चुनता है जो हर तरह से उसका अहल हो और हक की असल खिदमत को खुशी के साथ अंजाम दे सके। और अल्लाह खूब जानने वाला है कि रिसालत के अपने मनसब को किस जगह रखें। मगर कौम की सरकशी और मुखालफत बढ़ती रही और उन पर सूरज से ज़्यादा रोशन दलीलों और नसीहतों का ज़रा भी असर न पड़ा और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जलील करने और झुठलाने पर और ज़्यादा उतर आए और मजनून और वक्ती कहकर और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ए हूद, जब से तूने हमारे बुतों को बुरा कहना और हमको इनकी इबादत न करने पर उभारना शुरू किया, हम देखते हैं कि उस वक्त से तेरा हाल खराब हो गया है और हमारे खुदाओं के बद्दुआ से तू पागल और मजनून हो गया है। तो अब हम इसके अलावा तुझको और क्या समझें। उनकी इस गुस्ताखी भरी ज़ुर्रत और हिम्मत से ख्याल हो चला था कि अब कोई आदमी हूद अलैहिस्सलाम की तरफ ध्यान न देगा और उनकी बातों को तवज्जो से न सुनेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने ये सब कुछ निहायत सब्र व जब्त से सुना। फिर उनसे यूं बोले, मैं अल्लाह की और तुम सबको गवाह बनाकर सबसे पहले ये ऐलान करता हूँ कि मैं इस अकीदे से बिल्कुल अलग हूँ कि इन बुतों में न ये कुदरत है मुझको या किसी को किसी किस्म की भी कोई बुराई पहुँचा सकते हैं। इसके बाद तुमको और तुम्हारे इन झूठे माबूदों को चैलेंज करता हूँ कि अगर इनमें ऐसी कुदरत है तो मुझको नुकसान पहुँचाने में जल्दी से कोई कदम उठाएं। मैं अपने अल्लाह के फजल व करम से अक्ल रखने वाला और सूझबूझ रखने वाला हूँ, सोचने समझने का मालिक हूँ और हिकमत और दानाई का हामिल हूँ। मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह पर ही भरोसा करता हूँ और उसी पर पूरा यकीन रखता हूँ जिसके कब्जे व कुदरत में कायनात के तमाम जानदारों की परेशानियाँ हैं, जो जिंदगी और मौत का मालिक है। वो ज़रूर मेरी मदद करेगा और हर नुकसान पहुँचाने वाले के नुकसान से बचाएगा। आखिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसकी लगातार बगावत और सरकशी के खिलाफ ऐलान कर दिया कि अगर कौम आद का यही रवैया रहा और हक से पलटने और मुंह फेरने की राविश में उन्होंने कोई तब्दीली न की और मेरी नसीहतों को पूरे दिल से न सुना, तो मैं अगरचे अपनी डाली जिम्मेदारियों के लिए हर वक्त चुस्त और हिम्मत रखने वाला हूँ, मगर उनके लिए हलाकत यकीनी है। अल्लाह बहुत जल्द उनको हलाक कर देगा और दूसरी कौम को ज़मीन पर का मालिक बनाकर उनकी जगह कायम कर देगा। और अल्लाह और बिला सुबह वह अल्लाह ताला को ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला और हर चीज़ की हिफाजत रखने वाला है और निगाहबान है और पूरी कायनात उसकी कुदरत की पुट्टी में है। ऐ कौम, अब भी समझ और अक्ल व होश से काम ले। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हालात से इबरत हासिल कर और अल्लाह के पैगाम के सामने सारे नियाज झुका दे, वरना कज़ा व कद्र का हाथ जाहिर हो चुका है और बहुत करीब है वो जमाना कि तेरा ये सारा गुरूर व घमंड खा जाएगा और जिस वक्त शर्मिंदगी से भी कोई फायदा न होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार उनको ये भी बावर कराया कि तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ। तुमसे सोना चांदी व तख्त ताज की तलब नहीं करता हूँ, बल्कि तुम्हारी फलाह व नजात चाहता हूँ। मैं अल्लाह ताला के पैगाम के बारे में खियानत करने वाला नहीं बल्कि अमीन हूँ। वही करता हूँ जो मुझसे कहा जाता है। जो कुछ कहता हूँ कौम की सआदत और हाल व माल की भलाई के लिए करता हूँ, बल्कि दायमी व सरमदी नजात के लिए कहता हूँ। तुमको अपनी ही कौम के एक इंसान पर अल्लाह के पैगाम नाजिल होने से अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पुराने ज़माने से अल्लाह की जारी व सारी सुन्नत है कि इंसानों की हिदायत व सआदत के लिए उन्हीं में से एक आदमी को चुन लेता है और अपना रसूल बनाकर उसको खिताब करता है और अपनी मर्जी और नामर्जी से उसको मरफत अपने बंदों को मुत्तला करता रहता है। आद ने जब ये सुना तो अजीब हैरत में पड़ गए। उनकी समझ में ना आया कि एक अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है। वह गम व गुस्सा में आ गए कि किस तरह हम बाप दादा को असनाम परस्ती को छोड़ दें। ये तो हमारी और हमारे बाप दादा की सख्त तौहीन है। उनका गैज व गजब भड़क उठा कि उनको काफिर और मुशरिक क्यों कहा जाता है, जबकि वो तो बुतों को अल्लाह समान अपनी सफात करने वाला मानते हैं। उनके नज़दीक हूद की बात मान लेने में
उनके माबूदों और बुजुर्गों की तौहीन थी और उन्हें हकीर समझा जा रहा था, जिनको वो बड़े खुदा के दरबार में अपना वसीला और सफ़ी मानते थे, और इसी को उन तस्वीरों और मूर्तियों के लिए पूछते थे कि वे खुश होकर हमारी सिफारिश करेंगे और अल्लाह के अजाब से निजात दिलाएंगे। आखिर वे शोले की तरह भड़क उठे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से बिगड़ कर कहने लगे, तूने हमको अपने खुदा के अजाब की धमकी दी और हमको उससे यह कहकर डराया कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब के आने से डरता हूँ कि कहीं तुम उसके हकदार ना ठहर जाओ। तो ऐ हूद, अब हमसे तेरी रोज रोज की नसीहतें सुनी नहीं जाती। हम ऐसी नसीहत करने वाले मेहरबान से बाज आ जाएं। अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो अजाब जल्द ले आ कि हमारा तेरा किस्सा ही साफ हो जाए। बस ला तू हमारे पास उस चीज को जिसका तू हमसे वादा करता है, अगर तू वाकई सच्चों में से है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर मेरे खुलूस और मेरी सच्चाई वाली नसीहतों का यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह, और तुमको अजाब का अगर इतना ही शौक है तो वो भी कुछ दूर नहीं। बिले सुबह तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर अजाब व गजब आ पहुंचा। आखिर अल्लाह का वादा आ पहुंचा और गैरत हक हरकत में आई और अल्लाह के अजाब ने सबसे खुशखुशाली की शक्ल इख्तियार की। आज सख्त घबराए हुए, परेशान हुए और तंग दिखाई पड़ने लगे। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हमदर्दी के जोश ने उकसाया और मायूसी के बाद फिर उनको एक बार समझाया कि हक का रास्ता इख्तियार कर लो, मेरी नसीहतों पर ईमान ले आओ, यही निजात की राह है दुनिया में भी और आखिरत में भी, वरना पछताओगे। लेकिन बदबख्त और बदनसीब कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि दुश्मनी का कोई गुना ज्यादा बढ़ गई। तब हौलानाक अजाब ने उनको आ घेरा। 8 दिन और 7 रातें बराबर तेज व धुंध हवा के तूफान उठे और उनको उनकी आबादी को तह व बाला करके रख दिया। तनो मांदर और हैकल इंसान जो अपनी जिस्मानी ताकतों के घमंड में सरमस्त और सरगस बने हुए थे, इस तरह बेहिस व हरकत पड़े नजर आते थे जिस तरह आंधी से भरी भरकम पेड़ बेजबान होकर गिरता है। गरज उनकी हस्ती को नेस्त व नाबूद कर दिया गया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने, और दुनिया और आखिरत की लानत व अजाब पर मुसल्लत कर दिया गया कि वे उसी के हकदार थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस इस्लाम को मानने वाले साथी अल्लाह की रहमत और नेमत में अल्लाह के अजाब से महफूज रहे और सरकस कौम की सरकसी और बगावत से बचे रहे। यह है आदे उला की वादास्तान जो अंदर इबरत के सामान रखती है। इसमें अनगिनत नसीहतें पाई जाती हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों की तामील और तकवा तहरार की जिंदगी की तरफ दावत देती हैं। शरारत, सरकसी और अल्लाह के हुक्मों में बगावत के बुरे अंजाम से आगाह करती हैं और वक्ती खुशैसी पर घमंड करके नतीजे की बदबख्ती पर मजाक उड़ाने से डराती और बाज रखती। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद का पूरा किस्सा। उम्मीद है कि इस किस्से से आपको नसीहत मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी है और दिलचस्प इस्लामी वाक़ियात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज प्यारे दोस्तों।